वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। हम प्रीवियस क्लास में हमने सेकंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था एक क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, और ये डिसोसिएट टू फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल है जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि आपका क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होंगे, वो डिसोसिएट होंगे यानी कि डिकम्पोज होंगे किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि यानी कि आपका क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है या आपका एक सिंगल सब्सटेंस है, वो डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या देखा, जो भी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, हमने पहली क्लास में, जैसे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने स्टडी किया था कि इसके लिए क्या होती है, जो एनर्जी है यानी कि या बोल सकते हैं एनर्जी यूज होती है किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। तो जो यहाँ पे एनर्जी यूज होगी वो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट के प्रेजेंस में भी। यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में भी क्या होता है, आपका जो कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो डिसोसिएट होगा। और थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हीट की प्रेजेंस में कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है डिसोसिएट होता है तो उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। जो भी आपके सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और जो आपकी थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहे हैं तो उसके बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो ये क्या है, सारी एनर्जी है, यानी कि जो भी एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिसोसिएट करने के लिए, तो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकती है, या वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी क्या होती है, वो डिकम्पोज हो सकता है। जो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे आपकी हीट, यानी हीट को क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मीन्स क्या होता है, हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके लिए जैसे कि आपका एग्जांपल है आपका लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ये क्या है आपका लेड नाइट्रेट, जो कि कैसा है, कलरलेस है, यानी कि व्हाइट कलर है या कलर व्हाइट कलर। जब ये क्या होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब हीट हो यानी इसके हीट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोज होगा तो हमें क्या देंगे, लेड ऑक्साइड प्लस में NO2। जो भी यहाँ पे और यहां से क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। अब यहां पे अब देखो बेटा, हाँ यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे, यस। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका लेड नाइट्रेट, जो कि आपका व्हाइट कलर का है, और यहां से जो बनेगा आपका ये क्या है, लेड ऑक्साइड, जो कि आपका कैसा है, येलो कलर। यहां से क्या बनेगी, जो भी आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कैसे कलर की फ्यूम रिलीज होगी, ब्राउन। जो भी ब्राउन फ्यूम्स है वो रिलीज होगी, और ऑक्सीजन है जो कि आपका क्या होगा, कलरलेस होगी। ओके, ये भी आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म। तो यानी कि आपका क्या देखा हमने, और ये भी क्या है आपका सॉलिड फॉर्म। तो यानी कि आपका क्या है कि कोई भी लेड नाइट्रेट है जो आपका कैसा है, व्हाइट कलर है, जो वो हीट करेंगे उसे, हम जब इसे हीट कर रहे हैं तो हीट करने से किसमें डिसोसिएट होगा, ये लेड ऑक्साइड के अंदर PbO, जो कि आपका कैसा है, सॉलिड फॉर्म है। जो आपका NO2 है, यानी कि मेन क्या है यहाँ पे, ब्राउन फ्यूम जो होती है वो रिलीज होती है। तो आपको एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि कोई ऐसी रिएक्शन बताइए कि जिससे आपकी ब्राउन फ्यूम जो होती है वो रिलीज होती है, और रिएक्शन कौन सी, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे आपके लेड नाइट्रेट है, जब उसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होते हैं, यहाँ पे ब्राउन जो फ्यूम होती है वो रिलीज हो रही है। तो ब्राउन फ्यूम का बनना यानी कि वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो रही है वो क्या होगी, यहाँ पे कलरलेस ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज होगी।
ओके, तो ये आपकी फर्स्ट क्या क्या है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हमने क्या किया यहाँ पे इसको हीट किया, ये सिंपल किसका है हीट का। जब हम इसको लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपके क्या फॉर्म हो जाएगी लेड ऑक्साइड, प्लस में क्या हो जाएंगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि आपके ब्राउन फ्यूम जो होंगी यहाँ पे रिलीज होगी। जो भी ब्राउन फ्यूम रिलीज हो रही है तो उसकी जो स्मेल होती है वो कैसे स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कलरलेस ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज होगी। सेकेंड है आपकी सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होना, डिकम्पोज होना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोज होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या है, सेकेंड जो टाइप है आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल में सनलाइट, इसका मीनिंग क्या होता है सनलाइट। तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका AgCl है, AgCl में सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपका क्या है व्हाइट कलर है, सॉरी सॉलिड फॉर्म। ओके, जब आप सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे, ये सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका जो आपका व्हाइट कलर का है, इसका कलर कैसा है व्हाइट। तो जब आपका सिल्वर क्लोराइड है सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होके क्या देंगे हमें Ag और प्लस में Cl2 गैस। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब आपका ये सिल्वर क्लोराइड था यहाँ पे व्हाइट कलर है, तो जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ तब इसका कैसा कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया। और ग्रे कलर किसकी वजह से हुआ, इस सिल्वर की वजह से। और प्लस में यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसका कलर ही चेंज हो रहा है। एक दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आपका AgBr है, जब इसको क्या करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या देगा ये Ag और प्लस में Br2। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे जो इसका कलर है ये इसका पेल येलो कलर है, ये क्या है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब ये डिकम्पोज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या देंगे हमें ग्रे कलर। तो ग्रे कलर क्यों हुआ, इस सिल्वर की वजह से, और साथ में जो भी ब्रोमीन गैस है वो यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये आपके सेकंड क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मींस इसमें जो डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपकी थर्ड है, थर्ड क्या थी बेटा आपकी, थर्ड है आपकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होना। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज होने से हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। जो आपकी थर्ड है, थर्ड क्या है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन मींस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होना, डिकम्पोज होना। जैसे कि आपका क्या है वाटर है, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म है, लेकिन ये आपका जो वाटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए, यानी उस वाटर में एसिड को मिक्स होना चाहिए। तो वो जब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू फॉर्म H2 गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस। ओके, यानी कि आपका जो भी वाटर है, और कैसा वाटर है, एसिडिफाइड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है और जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो भी हाइड्रोजन की वॉल्यूम है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। 2:1 में यहाँ पे आपका 2 क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो यानी हम इस जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन है, तो इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी वो क्या होगी, डबल होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होगी हाइड्रोजन की वो डबल होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इसके बाद के जो नेक्स्ट टाइप है, और हाँ एक चीज और कि जो भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसमें जो भी एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, इन्वॉल्व हो रही है। तो एनर्जी इन्वॉल्व होना, तो आपके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। यानी कि इसमें हमें एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ओके, और जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था, वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो वो आपकी कैसे थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहाँ पे ये क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, और इसकी जो नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।